104 पे 6 आउट हो गए हैं, आप समझते हैं। और इस ऐसी पिच पर, वही पिच है जिस पर कल मैच हुआ, आज उसी पिच पर मैच हो रहा है। और वही ऑस्ट्रेलियन मट्टी जो है वो थोड़ी सी स्लेटी रंग की, जो सुरमई रंग की पिच है। कैसे देखते हैं, मुश्किल है इस वक्त लाहौर कलंदर्स के लिए, इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए? जी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि पार्टनरशिप उनकी तरफ से नहीं बिल्ड हुई है। और जब आपके पास पार्टनरशिप ना हो और बड़ी इनिंग्स ना हो, तो फिर आपको 200 प्लस का रन जब आप चेस कर रहे होते हैं तो मुश्किल हो जाता है। मेरे ख्याल से अगर मैं पिच की बात करूं तो पिच में कुछ ऐसा अनइवन बाउंस आज नहीं था, ट्रू बाउंस आ रहा था। अगर हम पहली इनिंग की बात करें, जो पॉइंट था जिसकी वजह से इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट रन्स हुए हैं, वो जो उनकी फील्डिंग, उनकी कैचेस टाइम पे गिरना, और उसके बाद मेरे ख्याल से प्रोएक्टिव नहीं थे। उसकी वजह ये भी थी कि 7 दिनों के बाद मैच खेल रहे हैं तो थोड़े रस्टी नज़र आए उनकी, क्योंकि एक ही पैटर्न पे बॉलिंग उनकी तरफ से हुई कि अगर नसीम शाह बॉलिंग कर रहे हैं तो उनसे लगातार 3 ओवर्स कराने। अगर मैं ऑपोजिट शहनशाह अफरीदी की बात करूं तो उन्होंने काफ़ी स्मार्टली चेंजेस किए हैं। ये भी हो सकता है क्योंकि वो बैक टू बैक उनको ज़्यादा रेस्ट नहीं मिला, तो आप उनका मोमेंटम उनकी तरफ है, तो इस वजह से ये वो पॉइंट्स हैं जो कि मिसिंग नज़र आए हैं आज इस्लामाबाद यूनाइटेड में। और आज ऐसा लग रहा है कि ये मैच वो हार चलेगी, अनलेस कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ से कोई इनिंग्स हो जाए। लेकिन आज वो रस्टी नज़र आए। आज उनकी वो जो इससे पहले जितने भी मैचेस वो खेल रहे थे, वो जो उनके बॉक्सेस टिक होते थे कैप्टनसी के, बैटिंग के, फील्डिंग के, बॉलिंग के, अगर मैं उनकी बॉलिंग की बात करूं, अगर आज हम चेंजेस की भी बात करें तो बॉलिंग तो वही है। बॉलिंग की अगर देखें, अगर नसीम शाह की बात करें, बेन डॉर्सेस की बात करें, जो जैसन होल्डर की बात करें, शादाब खान की बात, इमाद वसीम की बात करें, अगर एक ही आज बॉलर हुनैन शाह ने, लेकिन उन्होंने भी एक ही ओवर कराया है, तो बॉलिंग तो उनकी वही है, टीम ऑलमोस्ट वही है। बैटिंग की में अगर मैं बात करूंगा तो वहां भी इतने ज्यादा कुछ, आजम खान वापस आ गए, जी हाँ, लेकिन वो भी रेगुलर खेल रहे थे। हैदर अली भी रेगुलर खेल रहे थे, एक आधा मैच ही बाहर बैठे होंगे। मेरे ख्याल से वो जो एक की पॉइंट था कि उन्होंने जब टॉस जीता और जब बैटिंग हुई है तो कैचेस भी छोटे, और उसके बाद जिस तरह आज मोहम्मद नईम ने एक अच्छा स्टार्ट दिया, आज वो बिल्कुल चेंज नजर आ रहा है। आपके शहर मर्दान से उनका ताल्लुक है। लेकिन आज अगर मैं बात करूं तो फखर जमान उस वक्त स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन मोहम्मद नईम अच्छा खेला, अनलकी रहे कि वो रन आउट हो गए, लेकिन जिस तरह उन्होंने स्टार्ट लिया वो अच्छा लग रहा था। खुर्रम, कैसे देखते हैं आप? तो शादाब खान इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं, जो कि एक रिकॉग्नाइज्ड बैट्समैन और कुछ भी कर सकते हैं। 13वें ओवर का खेल जारी है और 104 रन पर 6 विकेटें गिर चुकी हैं। समझते हैं कि यहां से उठना 206 रन का एक बहुत बड़ा टारगेट है उनके सामने। देखिए बाजार तो बहुत मुश्किल लग रहा है, मगर यहाँ अगर दूसरी टीम की बैटिंग 210 का टारगेट है जी, और दूसरी टीम की लास्ट 5 ओवर्स की बैटिंग देख लें 96 रन करके, तो पॉसिबल लग रहा है। तो हर चीज़ पॉसिबल है अगर आप में विलिंग हो। अच्छा। तो कहीं ना कहीं जिस तरह यूनुस भाई ने कहा ना कि फ़खर जमान का 4 रन पे कैच छूटना, डैरिल मिचेल का 22 पे कैच छूटना, 6 रन पे विलिंग का कैच छूटना, उसके बाद तो फिर यही होगा ना टोटल। आप बड़ी तैयारी के साथ आए हैं, वरना एक्सपर्ट जो है ना इतनी मेहनत नहीं करते, स्कूल के एग्जाम में मेहनत करते हैं वो लोग नहीं, मसला ये है कि देखें, मुझे अफसोस ये हो रहा है, ये वो टीम थी जिसको हम ये बोल सकते थे कि सबसे अच्छी फील्डिंग कर रही है, आज बहुत बुरी है, और 3 इंपॉर्टेंट कैच गिरे, और मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं इजी थे, वो मिस जज हुए, और उसका उन्हें खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। और ऊपर से जिस तरह नईम की बात की, फ़खर की बात की, जिस तरह यूनुस भाई ने, आज लग रहा है उन्होंने शुरू के 2-3 ओवर उन्होंने देखा कि पिच का बिहेवियर क्या है। ये ड्रॉप कैचेस देखे यूनुस, ड्रॉप कैचेस जो थे, फ़खर का जो कैच, फ़खर का 4 रन पे, उसके बाद डैरिल मिचेल का 22 पे, अभी दूसरा भी दिखाएंगे, ये देखिए, ये बिलिंग का था, ये 6 रन पे था, ये देखें। ऐसा लग रहा था कि खुद एतमादी का कुछ ज्यादा ही शिकार हो गए। देखिए नहीं, ये देखें, ये वो टीम थी जिसकी तरफ से अभी तक इस तरह की कोई चीज आई नहीं थी कि कैच छूटना, और मतलब ये शादाब मुश्किल है, ये साहिब ज़्यादा फरहान है। ये देखिए यूनुस कैसे देखते हैं? बिल्कुल देखें, मेरे ख्याल से ये रिएक्शन जो टाइम है यहाँ पे फील्डर्स के पास कम नज़र आ रहा है। मे बी ये बाउंड्रियाँ शॉर्ट हैं, इस वजह से भी ये हो सकता है, लेकिन देखिए ये पॉइंट्स आपको अपने फील्डर्स के साथ डिस्कस करना है। एज अ फील्डिंग कोच आपने इनको ये बावर कराना है कि हो सकता है कि बाउंड्रियाँ भी छोटी हों, या फिर इस तरह कुछ हो कि जब लाइट में प्रैक्टिस होनी चाहिए, अगेन जब जहाँ पे लाइट्स हों वहाँ किस तरीके से उनको कैचेस करने चाहिए, फील्डिंग करनी चाहिए फील्डर्स को। लेकिन ये देखिए, ये फील्डर्स का भी काम है। हम फिर यहाँ पर आसान है हमारे लिए कहने कि कोचेस क्या कर रहे हैं, सपोर्टिंग स्टाफ क्या कर रहे हैं, लेकिन देखिए ये फील्डर्स का भी काम है, ये प्लेयर्स का भी काम है कि वो इस पॉइंट को बहुत सीरियस लें, क्योंकि हमने अगर इस
पूरे PSL 10 में फील्डिंग का म्यार देखा, मैं हम सिर्फ अपने प्लेयर्स की बात नहीं करें, इवन जो हमारे पास ओवरसीज प्लेयर्स आए उनकी तरफ से भी बहुत ज्यादा कैचेस ड्रॉप हुए। तो या तो मेरे ख्याल से लैक ऑफ फील्डिंग प्रैक्टिस है या सीरियसनेस है, या मेरे ख्याल से बैक टू बैक मैचेस हो रहे हैं। तो ये जो एक की पॉइंट है, ये की इसी वजह से अगर हम आज इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें तो मिस फील्डिंग्स बहुत सारी, वहाँ से कोई 15 से 20 रन होना और उसके बाद फिर कैचेस छोड़ना, और फिर उनकी जो पार्टनरशिप बिल्ड हुई है, तो उसी वजह से अगर मैं पार्टनरशिप की बात करूं तो वहाँ पे 3 पार्टनरशिप्स हुई हैं। फ़खर जमान की मोहम्मद नईम के साथ 50 रन की पार्टनरशिप, उसके बाद फ़खर जमान की अब्दुल्ला शफीक के साथ 47 रन की पार्टनर, और फिर आखिर में जो वो एक इनिंग थी ना, जो सैम बिलिंग और सिकंदर रजा, रिमेंबर द नेम, वो अमेजिंग उन्होंने इनिंग खेली। और इसी वजह से, क्योंकि और फिर आप देखते हैं कि जब कैचेस छोड़ रहे हैं, फर्स्ट फील्डिंग मिस हो तो आपके बॉलर्स भी 2-3 दफा फ्रस्ट्रेटेड नजर आए, फिर वो मिस्टेक करते हैं, नो बॉल्स भी होते हैं। तो ये वो की पॉइंट है जिसको देखना है टीम्स को। खुर्रम, जिस तरह से यूनुस कह रहे हैं, एक तो तकरीबन एक हफ्ते का गैप था, इस्लामाबाद यूनाइटेड 5 मैच जीती थी। आज शादाब खान का जब इंटरव्यू हो रहा था तो उनसे पूछा गया कि आपने क्या किया, तो उन्होंने कहा हमने फुटबॉल भी खेली। तो क्रिकेट तो प्रैक्टिस की होगी डेफिनेटली, लेकिन फुटबॉल भी खेलते हैं। पाकिस्तानी टीम में अक्सर खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं। मुझे याद है वहाँ फुटबॉल खेलते हुए यूनुस, आप उस टूर पे थे 2007 में जो इंडिया का टूर था, शोएब मलिक अनफिट हो गए थे, कौन सा एक प्लेयर आपका अनफिट हो गया फुटबॉल खेलते? पहला टेस्ट मैच दिल्ली में मैं वहाँ था, मैं वाइस कैप्टन था, उसमें उनको मैच के बाद जब हम मैच हार गए, फुटबॉल खेलते उनका जो है ना एंकल ट्विस्ट हुआ था, और फिर वो अगले 2 टेस्ट मैच नहीं खेले थे, फिर मैंने कैप्टनसी की थी, तो मुझे याद है, मुझे भी याद है। अच्छा खुर्रम, अब इस तरह से सिचुएशन हो और इस्लामाबाद यूनाइटेड, आप नहीं समझते ओवर कॉन्फिडेंट कुछ नजर आए आपको कि भाई हम तो 5 मैच जीते हुए हैं, और फिर उसके बाद जिस तरह की वो साइड है और जिस तरह उनको लेकर चल रहा है माइक हैसन जो उनका कोच है, तो उसको देखते हुए तो आप समझ सकते हैं ना कि ये कुछ खुद एतमादी ज्यादा नहीं हो गई? नहीं, देखें कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा थोड़ी सी ज्यादा चेंजिंग्स हो गई। 5 बहुत होते हैं, एकदम 2-2, 3-3 चल जाता है। देखें ये ऐसा टूर्नामेंट है, अभी तक आप अनबीटन थे, इस तरह का 1 से 2 मैच ये और हार गए ना, एकदम पैनिक बटन दबता है। लेकिन अब तो ऑलमोस्ट एक आध मैच जीतेंगे तो देखें क्वालीफाई प्ले ऑफ की बात नहीं हो रही है। अगर आप इतना अच्छा खेलते हैं और काम के मैचों में पैनिक बटन की वजह से एकदम से आप हार जाएं तो फिर सारी मेहनत बेकार हो जाती। तो मुझे नहीं लगता था कि 5 चेंजिंग, देखें 2-3 मैं खुद बोला था ये वाइट टीम है जो हर अपने बेंच के प्लेयर को टेस्ट एंड ट्रायल पे रखा हुआ है और ये अच्छी चीज है, मगर एकदम से 5 चेंज कर देना, उसके बाद आप गंदी फील्डिंग, और कहीं ना कहीं मुझे लगा जो गैप था ना, देखें मैच प्रैक्टिस मैच होती है, आपका गैप आता है ना, मोमेंटम टूटता है, मोमेंटम टूटा, जब आपको ब्रेक मिला आप कैजुअल आए, और कहीं ना कहीं वो भूख, वो हंगर मिसिंग थी। जिस तरह ये स्टार्ट लेते थे नसीम शाह इवन, उसके बाद कब शादाब भी, आज वो नजर नहीं, वो नहीं दी, हाँ वो सारा मिसिंग दिख रहा था। फिर सडन जैसी मार लगना शुरू हुई है और फिर 2-3 कैच गिर गए, तो वो सारा काम, फिर तो आखिर में जो पार्टनरशिप हुई 18 गेंदों पे, 18 गेंदों में 48 रन की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। लेकिन यूनुस फील्डिंग की बात की, आपके टेस्ट मैचों में 139 कैच, आपके वनडे इंटरनेशनल मैचेस में 135 कैच, T20 तो आप 25 खेले, 10, 12, 14 कैचेस आई थिंक। तो आप क्या समझते हैं कि अच्छे फील्डर के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए? देखिए फील्डिंग एक ऐसा शोबा है जो कि आपकी अपनी पर्सनल इंटरेस्ट पे होता है। अगर आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट लेते हो, आप फिट होते हो, आपके पास वो स्किल्स होते हैं, आपके पास ये ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ फील्डिंग करते हो, लेकिन उसके लिए प्रॉपर स्किल्स भी होने चाहिए कि आपकी मूवमेंट कैसे हो। जैसे मैंने अभी आपसे कहा ना, वही बारी बात के हो सकता है कि रिएक्शन टाइम आपके पास वैसा ना हो, फिर देखिए उसके बाद फिर आपने समझना है, 7वां खिलाड़ी भी आउट हो गया कि कहाँ आपने फील्डिंग फील्डिंग करनी है, तो उसके लिए आपको खुद भी प्रिपेयर, आपने वहां पहुंचना है उस एरिया में। आप स्लिप में ज्यादा करते थे? जरूर, मेरी ये कोशिश होती थी कि मैं स्लिप में करूं, पॉइंट में करूं, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट्स, डीप स्क्वायर लेग पे, ये आप पर्सनल इंटरेस्ट शो करना, तभी आप देखिए वन डायमेंशन जो हमेशा मैं जो बार बार एक बात कर रहा हूँ, वन डायमेंशन प्लेयर ना बने, वन डायमेंशन प्लेयर ना बने, मैं इसलिए ये बात करता हूँ। देखिए अभी सिचुएशन आई हुई ना, इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है, अगर हम चलो चेंजेस की बात भी कर लें तो मेन प्लेयर तो फिर भी वही है। तो आप देखिए यहाँ पे अब ये होना चाहिए कि अगर आपकी टॉप की टीम है तो आप फिर इस तरह नहीं हारो कि आप इससे पहले इतना अच्छा फाइट कर रहे थे। ठीक है, इस वक्त मोमेंटम टूटा है, 7 दिन के बाद आप मैच खेल रहे हैं,
आप जो है एक डिसीजन किया आपने और सडनली आप वो डिसीजन उल्टा हो गया, वो आपके अगेंस्ट हो गया कि आपने चूज किया कि हम पहले फील्ड करेंगे, अगर रन हो जाएंगे तो क्या आप मैच हार जाओगे। तो अगर आप चैंपियन हो, चैंपियन कैप्टन हो, चैंपियन बैटर हो, चैंपियन बॉलर हो, चैंपियन टीम हो, तो आपको फाइट तो करनी है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 210 का टारगेट है तो आप 200 आप 200 प्लस करें यार, 170 180 तो करें ना। तो तब आपका पता चलता है कि यू आर अ चैंपियन टीम। जैसे खुरम ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है कि अगर 2-1 मैच आप हारोगे ना इस तरह तो क्वालिफाई तो आप फिर भी कर जाओगे, लेकिन आपका मोमेंटम टूटेगा। और जो नेक्स्ट टीमें होंगी जो अभी इससे पहले हम यहाँ बैठ के कह रहे थे कि भैया हम अनबीटेड है और बड़े मुश्किल है, कोई इनमें कोई लो फूल नहीं है और ये मुश्किल टीम है, तो आप तो आसान हो जाओगे फिर।